मैंने एक फ़िल्म देखी थी, चाची 420। मगर मैंने अब चाचा 420 भी देख लिया है कि वो पल-पल में रंग बदलते हैं और हम विपक्ष में भी बैठकर खुश हैं और वो सरकार बनाने के बाद भी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना जी के जो स्पोक्स पर्सन है मेहताब हिंदुस्तानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन 234 सीटों से जीती है और जो बीजेपी यानी कि एनडीए है, एनडीए को 300 पार तक होने नहीं दिया, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो मेरे राहुल प्रियंका गांधी सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित जगदीश शर्मा जी का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इतने बड़े मंच पर वो मुझे लेकर आए और बोलने का मौका दिया। रही बात, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा हैं, जो गांधी परिवार और राहुल गांधी की राह पर चलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। रही बात 234 की, ये पूरे गठबंधन की सीटें मिलाकर है। हमने अच्छा फाइट किया और लगभग 99 सीटें लेकर आए। तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो कमी-बेशी है, वो हम उनको दूर करना चाहेंगे और जो मेरे नेता हैं पंडित जगदीश शर्मा, उनसे जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं बड़े, वो जगदीश शर्मा जी से उनको सीखना होगा। उनसे कुछ जो जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं, इसी तरह से जो भी एमपी जीतकर आए हैं कांग्रेस के, उसी तरह से कार्यकर्ताओं को उन्हों को भी लेकर चलना पड़ेगा। आज जो हमारा यूथ है, यानी कि जिसको हम युवा कह लें या कार्यकर्ता कह लें, जैसे कि बूथ है, वो पिछड़ता नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी तक अगर कोई सही भूमिका निभा रहे हैं और जो बीजेपी के हर वक्त बिल्कुल एकदम फ्रंट पर खड़े हुए हैं, पंडित जगदीश शर्मा, गांधी परिवार की कार्यकर्ताओं की, जो जमीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनकी हमेशा आवाज बनकर उभरे हैं और बोलते हैं और 40 साल से पार्टी में मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आगे लेकर आना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस के अकेले 99 सीट थी इंडिया गठबंधन के इसमें, तो जैसे कि अगर मैं बीजेपी की बात करूं, जो मोदी जी है वो हर वक्त 400 पार का नारा लगाते थे और कहते थे कि एनडीए जो है वो 400 पार आ जाएगा और मोदी की गारंटियां सफल होंगी। अब मोदी जी अपना शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं, तो इस हिसाब से आपको लगता है कि मोदी जी क्या जो मोदी की गारंटियों का नारा लगाते हैं वो क्या पूरा करेंगे या नहीं? देखिए, मोदी जी ने 10 साल पहले भी अपनी गारंटियां दी थी। आप कितनी गारंटियां पूरी कर पाए? अब फिर 1 साल का उन्होंने प्रण लिया है। मैं यही पूछना चाहूंगा और मेरे जो नेता हैं पंडित जगदीश शर्मा जी, वो भी बार-बार यही बात कह रहे हैं कि आप कितना मजदूर के लिए काम करोगे, कितना आप महिलाओं की रक्षा पर बात करोगे, कितना आप रोजगार दिला पाओगे, कितने आप स्मार्ट सिटी बनाओगे और कितने हॉस्पिटल खोलोगे। पिछली गारंटी वो पूरी नहीं कर पाए। इसी वजह से मैं भी अपने ही नेता के नक्शे कदम पर चलकर यही सवाल कर रहा हूं कि मोदी जी, आप पिछली गारंटियों को पहले उनको पूरा कीजिए, फिर ये जो 100 दिन का प्रण लिया है आपने, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूं कि आप कब तक गुमराह करोगे देश को और देश की जनता को। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है और अब हिंदू मुसलमान के और जातिवाद के और इसके बिल्कुल पड़ने वाली नहीं है। वो अब हमारे देश की जनता को रोजगार चाहिए, सुकून चाहिए, देश में भाईचारा चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। आप एक स्पोक्स पर्सन के साथ-साथ आप दिल्ली के भी प्रवक्ता है कांग्रेस के। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि दिल्ली में 7 सीट थी, जिसमें से 4 थी आम आदमी पार्टी की और 3 सीटें थी कांग्रेस की। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी दिल्ली में सातों की सातों सीट आ गई है, तो आपके हिसाब से क्या इसमें क्या ईवीएम का घोटाला हुआ है या नहीं? देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। मैं भी लोगों के संपर्क में रहा हूँ। मेरी भी जितनी बात लोगों से हुई है, किसी के मुँह से मैंने बीजेपी का नाम नहीं सुना। मैं बिल्कुल इसमें धांधली मानता हूँ कि है, क्योंकि कहीं से कहीं तक भाजपा नहीं थी। 7 तो छोड़िए, हम 5 सीटें जीते। 3 कांग्रेस जीती
2 आम आदमी जीती। तो कहीं ना कहीं एक हमारा ध्यान भटकाया गया है कर्नाटक में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, और ये बहुत ही बड़ा गेम और खेल खेला गया है। मगर अब हम ईवीएम को ना कहकर अपनी गलतियों को सुधारेंगे और आगे अच्छा करेंगे चलकर। ये ही हमारे राहुल प्रियंका गांधी सेना का लक्ष्य है कि कांग्रेस को मजबूत हमारा करने का काम है। आपके हिसाब से अगर कांग्रेस ये इंडिया गठबंधन में जो सबसे पावरफुल पार्टी ये कौन सी पार्टी रही है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या जो भी इंडिया गठबंधन में जो पार्टी मौजूद है उसमें से कौन सी पार्टी ज्यादा पावरफुल रही है? देखिए, सबका सहयोग है, और मगर जो इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं वो है राहुल गांधी, जो कि आज वो पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं। घर घर जाना, सबसे बात करना, और जब तक आप किसी से के पास जाओगे नहीं, अपने यूथ से नहीं मिलोगे, अपने कार्यकर्ता से नहीं मिलोगे, तो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। और वही हमारा लक्ष्य है कि राहुल प्रियंका गांधी सेना इसका कांग्रेस को बढ़ाने का काम कर रही है। और मैंने भी कहा ना आपसे कि जब तक कांग्रेस के लीडर अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देंगे, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब जैसे कि इलेक्शन के टाइम में जब मतगणनाएं चल रही थी तब इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया था, उसमें यह था कि वो अगर दोबारा से इंडिया गठबंधन के साथ में जुड़ते हैं तो उनको उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा, जिसे नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था और वो एनडीए के साथ मिल गए थे और बीजेपी के साथ उनके अभी करंटली शपथ ग्रहण में भी वो मौजूद थे। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को क्या वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में ऐड होंगे, यानी कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो मेरे जो पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ राहुल प्रियंका गांधी सेना का, वही फैसला करेंगे। और रही बात, मैंने एक फिल्म देखी थी चाची 420, मगर मैंने अब चाचा 420 भी देख लिया है कि वो पल पल में रंग बदलते हैं। हमारे बड़े नेताओं ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने उनको बिल्कुल रास्ते खोल दिए थे कि आइए, आपका वेलकम है, आप डिप्टी प्रधानमंत्री बनिए या कुछ भी पद लीजिए। मगर पता नहीं वो किस दबाव में है। ये लगता है इस स्थिति को देखते हुए जैसे कि अभी अनबन है उनके बीच में, क्योंकि नायडू जी जो हैं वो अपने आप को एक एमपीओ को स्पीकर का पद दिलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कलह है, नाराजगी है। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो राजनीति है। 15 दिन या 20 दिन, 1 महीना देखिए, इंतजार करिए। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो अभी लिस्ट निकल चुकी है, अभी तक जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अभी कोई भी पद निकाली नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी उन्हें किस पद में रखेंगे या फिर क्या मोदी जी उनकी सीटों को लेकर उनका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं उनको भी डर है। अगर वो अपना स्पीकर बनाते हैं तो ऐसा ना हो कि उनके ही सांसदों का, एमपी को तोड़ा जाए और उनकी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है। नायडू जो हैं वो भी बहुत एक चाणक्य हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुद सोच विचार करेंगे, और हम विपक्ष में भी बैठकर खुश हैं और वो सरकार बनाने के बाद भी ना खुश हैं। अभी रिसेंटली जैसे मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ तभी एक न्यूज आई थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि मोदी जी ने किसानों के लिए एक गुड न्यूज दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक खबर फैलाने का तरीका है या फिर मोदी जी असल में किसानों के लिए कुछ काम करेंगे? देखिए, आपने अभी देखा होगा, जब डिबेट होती है, चाहे वो डिबेट में हो, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो, राहुल गांधी के बाद जो राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पंडित जगदीश शर्मा, आपने उनको ही आवाज उठाते हुए देखा होगा, किसानों के बारे में, युवा के बारे में, महिलाओं के बारे में। तो अगर कोई बोल रहा है राहुल गांधी के बाद, तो पंडित जगदीश शर्मा बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो सारे नेताओं को कुछ सीखना चाहिए पंडित जगदीश शर्मा जी से। इस बार का लोकसभा चुनाव तो हो गया, तो आपको क्या लगता है ये आने वाले जो अभी 5 साल के बाद जो दोबारा से चुनाव होंगे, क्या उसमें जो हमारे राहुल प्रियंका गांधी सेना जी के जो अध्यक्ष है जगदीश शर्मा जी, उनको क्या टिकट इस बार दी जाएगी कि नहीं? मैं टिकट नहीं दे, जैसे जगदीश शर्मा जी 40 साल से अपने पसीने से, खून से, हर चीज से कांग्रेस पार्टी के साथ लगे हैं। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहिए। ऐसे लोग, जगदीश शर्मा जैसे लोग आने वाले देश के फ्यूचर हैं, युवाओं के फ्यूचर हैं। मैं जानता हूं ना कि वो लोगों का दुख दर्द समझते हैं। मैंने अभी कहा ना कि मुझे वो इतने बड़े मंच पर लेकर आए, यही बहुत है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं राहुल जी को, खड़गे जी को
और प्रियंका जी को सोच विचार करना चाहिए और ऐसे इंसान को संसद में बिठाना चाहिए। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला है कि राहुल गांधी के बाद जो किसानों के लिए बात करते हैं वो हमारे जगदीश शर्मा जी है, लेकिन जब जब राहुल गांधी किसानों से मिलने जाते, जैसे हरियाणा गए थे, तो उसके बाद जगदीश शर्मा जी की भी फोटोज बहुत वायरल हुई थी, वो उन्होंने न्यूज चैनल्स पे डिबेट भी किया था किसानों को लेकर। तो आप मतलब इस बार आप पक्का एक पक्का ये चाहते हैं कि जो जगदीश शर्मा जी है उनका जो 4 साल के बाद, सॉरी 5 साल के बाद जो इलेक्शन होगा उसमें इनका जो है पत्ता खुल जाएगा। आप मुझे बताइए क्यों नहीं जाने चाहिए? क्या क्वालिटी नहीं है? हर चीज में आगे रहते हैं, सबसे पहले वो आगे रहते हैं। जो भी वो न्यूज लेकर आते हैं कांग्रेस पार्टी इनकी कॉपी करती है। तो कुछ सीखना चाहिए और इनको संसद पहुंचाना चाहिए। और मेरा भी जो है, मैं भी अपने ही नेता के नक्शे कदम पर, पैरों पर कुछ उनसे सीख रहा हूं। तो फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि इस पर राहुल जी को, प्रियंका जी को, खड़गे साहब को गौर देना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना